वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमने जैसे आपको स्टार्ट में बताया था ना कि आज हम लोग बात करेंगे 2024 में हमने क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया और आगे 2025 में क्या कुछ होगा। तो अब जिस तरह हमने सबसे पहले बात की थी मैशत के हवाले से, फिर हमने बात की थी पॉलिटिक्स के हवाले से, अब बात करना जरूरी है क्रिकेट के हवाले से भी, क्योंकि स्पोर्ट्स के हवाले से। एग्जैक्टली देखा ना, मैंने स्टार्ट किया ना तो कैसे हसनैन ने मुझे क्योंकि आपको पता है उनके मुंह पे अलग सी खुशी होती है जब ये वाला सेगमेंट आता है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट 2024 में कैसी रही, क्या उतार चढ़ाव का शिकार रहा, और हम लोग रहे शानदार फतुहात के साथ साथ गैर मुतवक्के शिकस्तें भी हमें देखने को मिली, खास तौर पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में जब टीम ग्रुप मरहले से बाहर हो गई थी। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पर भी जिस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश की बात करें, वहां पर तारीख की पहली टेस्ट शिकस्त ने क्रिकेट शायकीन को मायूस किया। फिर इंग्लैंड के हवाले से बात करें तो मुल्तान और रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान ने शानदार वापसी की। 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतना एक बड़ी कामयाबी थी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट वॉश ने पाकिस्तान की क्रिकेट ताकत को साबित किया। फिर 2025 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी भी जो है वो जारी रही और बहुत सी डिबेट रही चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इंडिया पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा। स्केड्यूल बहुत ज़्यादा लेट आया। फिर भारत ने पाकिस्तान में होने वाले इवेंट में शिरकत से इनकार किया, जिसके नतीजे में आपको पता है कि यूएई को न्यूट्रल मकाम के तौर पर मुंतखब किया। फिर ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से भी हम बात करेंगे कि ये साल उनके हवाले से कैसा रहा है। फिर नाबीना क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीतकर उनका नाम भी रोशन किया था। तो ये तमाम तर बातें हैं जिसमें हम हॉकी को भी डिस्कस करेंगे, स्कॉश को भी डिस्कस करेंगे, तमाम तर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक टीजर हमने छोड़ दिया। इस साल की सबसे बड़ी जो खुशी थी वो थी अरशद नदीम की, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो ना सिर्फ क्रिकेट कवर करते हैं बल्कि अरशद नदीम के साथ बैठे हुए मौजूद थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि हमारे लोगों को थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे ये शख्सियत मौजूद थे। इन्होंने सब कुछ वहाँ पे डिफाइन भी किया और भी खेलों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहित शाह साहब मौजूद है। शाह जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको जब भी देखते हैं तो एक खुशी होती है हमें। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। थैंक यू। सबसे पहले अरशद नदीम, एक बहुत बड़ा इवेंट था। अरशद नदीम ने जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आप ही की जगह पे एक ऑस्ट्रेलियन कोच आए थे तो उन्होंने कहा कि आपके पास एक अरशद नदीम, आप कितना उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि 3-3, 4-4 अरशद नदीम हो। वो क्या मोमेंट्स थी सर जब आप अरशद नदीम के साथ बैठे हुए थे? ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ हसनैन, आप तसव्वुर नहीं कर सकते और सोच नहीं सकते कि यो फीलिंग थी जब पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम ने वो जो थ्रो की 92.97, और जिस तरह जो इंडियन जर्नलिस्ट हमारे साथ थे और जो उनकी हालत थी, क्योंकि सारे इसलिए आए हुए थे, बिलीव यू मी, कि जी चोपड़ा लेंगे गोल्ड मेडल और उनको हम कंधे पर बिठा के हम वापस इंडिया लेके जाएंगे। अच्छा, उनके वो ख्वाब था वो धरे का धरा रह गया। अरशद नदीम ने एक्सेप्शनल थ्रो की और एक दिन पहले, मैं आपको शायद लोगों को पता ना हो और किसी ने ये ना हो, हम सारा दिन उनके साथ ओलंपिक विलेज में रहे। तो वो थोड़े से, आपको पता है कितना बड़ा इवेंट हो, कल फाइनल हो रहा है, तो अरशद नदीम थोड़े से डरे हुए थे, थोड़े से मतलब अंडर प्रेशर होता है कि कल पता नहीं क्या होगा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा फिक्र ना करें, आपने कल ब्रॉन्ज नहीं, आपने कल गोल्ड जीतना है। तो ये मतलब हमारी तरफ से तो ये था ना कि किसी ना किसी तरीके से उनको उस लेवल पे ले जाए, उनके कॉन्फिडेंस को, कि वो अपना बेस्ट दे सकें। एग्जैक्टली। तो उनकी मैं कोच की भी तारीफ करूंगा, सलमान भट्ट साहब जो हैं, उन्होंने बड़ा उनके साथ एक मैं कहता हूँ एफर्ट की। फिर अली शेर बाजवा उनके जो डॉक्टर हैं, जिनको लोगों को अच्छा ये भी पता नहीं है, मैं देखें कोई ऐसे लोग होते हैं कोई जो सामने नजर आपको नहीं आते, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होती है। और अली शेर बाजवा की जो लंदन से स्पेशल आए हुए थे और इनके साथ काम कर रहे थे, इनको मसल्स को टोन अप कर रहे थे, इनको तैयारी इनकी करा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये ना हो कि मतलब वो डर जाएं या कहीं जी मेरी फलानी जगह दर्द है या मैं नहीं कर सकता हूं, या मैं वो, उनको फिजिकली एक्सट्रीमली उन्होंने फिट किया, इस काबिल बनाया कि वो अपना बेस्ट दे सकें। और जिस तरह और लोगों की कंट्रीब्यूशन है, अली शेर बाजवा की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। शायद ये आपने नाम न सुना हो, आपके प्रोग्राम में मैं ये नाम बता रहा हूँ। और वो एक किस्म के वो मतलब है कि आप ये समझें कि वो हीरो हैं जो अपने आप को दिखाना नहीं चाहते। ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं। उनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, सलमान भट्ट साहब की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, और ऑफ कोर्स फिर अरशद नदीम की कंट्रीब्यूशन है। और ये साल पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। वाई कि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी शायद नहीं था कि ओलंपिक में एथलेटिक्स में पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत जाएगा। ये कोई, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी अचीवमेंट, बिलीव यू मी, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
आपके पूरे वर्ल्ड के एक हमारी देखें एक सिस्टम है, वो सिस्टम से एथलीट डेवलप कर रहे हैं। We have got absolutely no system in Pakistan, yet we have produced a world beater, world champion। और ये कमाल का मतलब है, अब बात होगी कि पाकिस्तान ने एक हम्बल बैकग्राउंड से, एक गांव से एक बेचारा गरीब आदमी उठ के उसने पूरी दुनिया को शिकस्त दी और पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े एक सिस्टम से आके ट्रेनिंग करके लाखों डॉलर लगा के अपने पे वो ना जीत सके और अरशद नदीम ने वो गोल्ड मेडल जीता। एक छोटा सा चुटकुला कि वो जब जीते तो उसके बाद कहा गया कि ये पीएम साहब का विजन है, हालांकि पहले तो उनको सपोर्ट नहीं किया। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा, एक तरह से सब ने एफर्ट की अपने अपने दौर में कि उनको कुछ ना कुछ ज़रूर सपोर्ट किया जाए। मासवाज मैं कहता हूँ कि एक हमारी फार्मर मिनिस्टर थी, उन्होंने आईपीसी मिनिस्टर थी, उन्होंने शायद उनको मैं आप ये बिलीव करोगे कि टोक्यो ओलंपिक से पहले 1 साल पहले फमीदा मिर्ज़ा थी हमारी, डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा आईपीसी की मिनिस्टर। मैं उनके पास गया, मैंने कहा ही इज़ अ पोटेंशियल गोल्ड मेडलिस्ट, आप ये जो भी मांगता है आप इनको दें और ये इनको ये अरशद नदीम वो होगा जो आपको आपके मुल्क को इतना इंट्रोड्यूस कर देगा वर्ल्ड में कि किसी और की चीज की जरूरत नहीं होगी। और इसको जो कुछ हो सकता है, लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं की। मैं सच कह रहा हूं आपको, कोई सपोर्ट नहीं की। अगर इसकी वहां सपोर्ट की जाती, तला तालब की सपोर्ट की जाती, मैं टोक्यो ओलंपिक से 1 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो ये दोनों गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक में ही जीतते। इन दोनों में इतना पोटेंशियल था। गो कि तला तालब बाद में ओलंपिक के बाद उनके साथ ये हादसा हुआ जो उनको डोप टेस्ट पॉजिटिव आया, ओलंपिक बाद आया, ओलंपिक में वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर थे। तो अरशद नदीम में ये पोटेंशियल शुरू में ही था, शुरू से वो था कि उन्होंने किसी ना किसी वक्त लोगों को, दुनिया को सरप्राइज कर देना है। और जो मेरे साथ वहाँ पेरिस में बैठे हुए थे जर्नलिस्ट, एक तो जब ये थ्रो होने लगी तो कोई बिलीव नहीं कर सकता था, तो सब परेशान, सब हैरान कि ये इस तरह भी हो सकता है। फिर इनके साथ में आपने देखा होगा कि इनके साथ में तकरीबन 1-1.5 घंटा 3 मुख्तलिफ आईओसी ने मुझे कहा था, ये नहीं है कि यहाँ से या अरशद नदीम ने, आईओसी ने कहा था कि आपने अरशद नदीम के साथ बैठना है और जो इनकी ये बात करेंगे या इनको बताना है कि क्या बात करनी है, या जो बात करेंगे उसको आपने बाकी पूरी वर्ल्ड के मीडिया तक पहुँचाना आपने। तो वो मैंने उनकी हेल्प की और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा भी एक जो है उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, मेरे अरशद नदीम बोल रहा है। एग्जैक्टली, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है। देखें ये लम्बात भूलने वाले नहीं होते, एग्जैक्टली, और ये सारी हिस्ट्री का एक पार्ट एंड पार्सल बन जाते हैं। तो बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा चैंपियन बना। हॉकी में तो हमने आपको पता है गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक में, इंडिविजुअल स्पोर्ट में, और वो भी एथलेटिक में, जिसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, आपको गोल्ड मेडल जीतना बहुत मुश्किल होता है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है और कंट्री के लिए बहुत बड़ी प्राइड है। अच्छा भाई साहब, जिस तरह से अभी आपने बताया कि पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम को किसी हद तक सपोर्ट किया गया, किसी हद तक नहीं भी किया गया, लेकिन ऐसे हमने ना बहुत से सेगमेंट्स किए हैं, हमारे पास बच्चे भी आते रहे, उनकी पहली शिकायत ये होती थी कि हमें सपोर्ट नहीं किया जाता, हमारे साथ उस तरह से ताउन नहीं किया जाता। क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे अब आगे 2024 में थोड़ा सा हुकूमत ताउन करेगी ऐसे बच्चों के साथ? देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान में वो आई नहीं है किसी के पास। एक वो जो होती है ना कि ये पहचान ले कि ये अंडर 17 प्लेयर है, एथलीट है, तो इसमें किस चीज का पोटेंशियल है, ये आपको जानना बड़ा जरूरी होता है। और अरशद नदीम लकी थे कि जो इनके कोच थे, जो इनका जो शुरू में एक कोच थे साकी साहब, उन्होंने इनको देखा कि शायद इस बंदे में जेवलिन थ्रो का पोटेंशियल है। तो इसी तरह अगर आपको पहले पता लग जाए और टीन में पता लग जाए, अर्ली टीन्स की बात होती है, देखें वहां से आप ग्रूमिंग करते हैं। ये नहीं है कि आप 20 साल से ऊपर जब एथलीट चला जाता है उसको आप ग्रूम नहीं कर सकते, ना उसके मसल्स टोन आप कर सकते हैं। लेस देन 17 आप अगर उसका पोटेंशियल आपको समझ आ जाए कि हाई जंप में अच्छा है, लॉन्ग जंप में अच्छा है, एथलीट अच्छा बन सकता है, 100 मीटर 200 मीटर स्प्रिंट में अच्छा ही कर सकता है, तो फिर आप उसको सपोर्ट करेंगे तो वो फिर वर्ल्ड में पीछे नहीं रहेगा, वो आगे जाएगा। पाकिस्तान में एक यंगस्टर है ना, जो एथलीट्स हैं उनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कोई इधर निकल जाता है, कोई इधर निकल जाता है, कोई अगर उसको हॉकी खेलनी है तो वो क्रिकेट की तरफ चला जाता है, जो क्रिकेट खेलने वाला होता है उसको पता ही नहीं होता, वो साइड पे हो जाता है। एनालाइज करना उसकी एक फिजिकल स्ट्रक्चर को एनालाइज करके उसको देखना स्नैन के क्या इसमें सबसे अच्छी है और किधर ये जा सकता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसी। अच्छा शाह जी, आपने ये लम्हात तो हमारे साथ शेयर कर दिए क्योंकि ये प्राउड लम्हात थे, लेकिन आप एक और जगह पे भी मौजूद थे। 2024 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कवर करने आप अमेरिका में गए।
वहाँ पे जिस तरह की हमारी टीम की कारकर्दगी रही वो बड़ी मायूस कुन थी। और क्रिकेट क्योंकि हमारे दिलों के साथ इस वजह से भी जुड़ी है कि कमर्शियल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है, हर पाकिस्तानी सुनना चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ क्या गलत हो रहा है? देखिए, बात आपने क्रिकेट की और क्रिकेट इज सॉर्ट ऑफ फन फॉर एवरीवन इन पाकिस्तान। Exactly. हम इसको एंजॉय करते हैं, हम इसको फॉलो करते हैं, यंगस्टर्स को फॉलो करके एंजॉय करते हैं। और अब हमारे आपको पता है इस सोसाइटी में बहुत कम फन के एलिमेंट्स हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त हमारे पास क्रिकेट ही है। हम चाहते हैं कि जब हमारी टीम खेले हर एक को आए, हम चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में फाइनल में जा खेले और मुल्क का नाम रोशन करे। लेकिन मैं वेस्ट इंडीज़ भी था, मैं अमेरिका भी था, मैं टीम के साथ था, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम तो वेस्ट इंडीज़ खैर जा ही नहीं सके, लेकिन हमें बड़ा मुझे ये अफसोस हुआ कि हम सुपर 8 मरले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। वेरी अनफॉर्चुनेट। और एक बिल्कुल नोमलूद टाइप की यूएसए की टीम से हम हार गए, जो कि इट वाज नथिंग लेस देन अ शॉक। एग्जैक्टली हमारे जैसे बंदों के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था कि हम यूएसए से हार गए, जो कि शायद कोई और जॉब करते हैं, शाम को आके क्रिकेट खेलते हैं, वो भी कभी खेलते हैं वीकेंड पे, कभी नहीं खेलते हैं। मतलब ऐसे वो एक किस्म के एमेच्योर एथलीट्स हैं, एमेच्योर क्रिकेटर्स हैं, रॉ क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने कभी क्रिकेट को सीरियस नहीं लिया। उनसे हमारी पोटेंशियली हर एक प्लेयर जो है प्रोफेशनल, पोटेंशियली हर एक प्लेयर मैच विनर, पोटेंशियली पूरी वर्ल्ड में वो जाके खेला हुआ, उसको मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसमें कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, ना उसमें टेक्निक का प्रॉब्लम है, ना उसमें शॉट लगाने का प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। फिर हम जाके हार गए और ये बहुत बड़ा एक शॉक था, और मेरे लिए नहीं, पूरे पाकिस्तानियों के लिए। और पाकिस्तानी जहाँ रह रहे, और अमेरिका में बिलीव यू मी कि अमेरिका में जो पाकिस्तानी रह रहे थे वो इतने खफा थे, इतने खफा थे। उन्होंने क्या क्या तैयारी की हुई थी कि टीम को साथ लेके हम जाएंगे वेस्ट इंडीज़, फिर सुपर 8 खेलेगा पाकिस्तान, फिर सेमीफाइनल खेलेगा, फिर फाइनल खेलेगा। लोगों ने तो टिकट्स तक बुक करा लिए थे, जमैका के टिकट्स तक बुक करा लिए थे, और जो आयरलैंड है, बारबाडोस के, और जो आयरलैंड है वहाँ के सबके, कि पाकिस्तान वो कैलकुलेट कर रहे थे कि पाकिस्तान अपने पूल में पहले नंबर पे आया, पहले नंबर पे आया तो यहाँ खेलेगा, सेकंड पे आया तो यहाँ खेलेगा। ये सब चीजें जो है ना, वैसे आपने भी तो कैलकुलेट किया हुआ था कि यहाँ से जाएंगे तो वेस्ट इंडीज, मैं तो सीधे जमैका की बुकिंग कराई थी जी, और फिर जाके वहीं रहा। और क्योंकि पाकिस्तान के ज्यादा मैचेस जमैका ही होने थे। और लेकिन मसला ये है कि हम चाहते जरूर थे कि पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें। देखिए, जब आप सेमीफाइनल या फाइनल में चले जाते हैं ना, फिर एक लक का ज्यादा दारोमदार हो जाता है वो। लेकिन वहां तक पहुंचे तो सही ना आप, वो ना हो सका, वो सबसे बड़ा शॉक था। फिर हमारा एक शॉक था कि हम अपने ग्राउंड्स पे बांग्लादेश से हम जाके हार गए। और वो जो हम एक हमारी सोच थी कि शायद हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक क्वालिफाई कर लें, रसाई हमें मिल जाए, आगे हम अच्छा परफॉर्म करें, वो हो ना सका जब बांग्लादेश से हमें स्वीप होगी, 2-0 स्वीप, जो कि नामुमकिनात में से एक चीज। वो भी शाहजी की आंखों के सामने हुई है, हमारे सामने, हमने खुद कवर किया, आप भी थे। और सब अभी जो हालात हम देख रहे हैं, मतलब T20 हम उस तरह से नहीं खेलते हैं जिस तरह से खेलना चाहिए, बहुत पीछे हैं। वनडे में फिर कुछ बेहतर है। अब जो पॉलिसीज हैं, मतलब जितने भी आप कोचेस को तब्दील कर लें, कप्तानों को तब्दील कर लें, वही रिवायती क्रिकेट हम खेलते हैं, कोई तब्दीलियां नहीं आती। ये तब्दीलियां अब फिर किस तरह से, मतलब हम किस तरह से पॉलिसी बनाएं, किस तरह से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए जो हम मैदान में लेकर उतरें, और यूनिटी जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2025 में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे। देखें जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखें, T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट यंग लेग्स। एग्जैक्टली, वो नहीं है कि आप मतलब है कि ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर को लेके चलें। और T20 में अच्छा एक जज्बा, स्पिरिट, एक जोश चाहिए होता है T20 के लिए। और आपके जो अच्छे मस्कुलर प्लेयर हैं, जो कम से कम बाउंड्री क्लियर कर सकते हैं, मतलब मेरे से बड़ा मुझे सबसे अच्छे लगते हैं बाबर आजम। और बाबर आजम का जो कन्वेंशनल, जो उनका स्टाइल है ना ऑफ क्रिकेट, और क्लासिक स्टाइल ऑफ क्रिकेट है ना, वो सेकंड टू नन है। लेकिन वो जो स्टाइल है ना, दैट इज मोर सूटेड टू टेस्ट क्रिकेट एंड वनडे क्रिकेट, जहां आपको टाइम मिलता है, आप ग्रूम अपनी बैठ के मतलब खड़े होकर आप पेशेंस से आप कुछ ओवर खेल के फिर बिल्ड करते हैं, फिर ग्राउंड स्ट्रोक्स आपकी अच्छी हैं। ये काम T20 में नहीं चलता। T20 में आपको बाउंड्री क्लियर करनी पड़ती है, ऑफ एंड ऑन। कभी भी आपको एक आध ओवर में, मतलब ओवर छक्के के बगैर, मैं कहता हूं नहीं जाना चाहिए। Exactly. कोई ओवर भी छक्के के बगैर नहीं जाना चाहिए। अगर वो पोटेंशियल जिस प्लेयर में है तो वो T20। और अब लकीली एक साल है पूरा T20 वर्ल्ड कप फरवरी मार्च में, नेक्स्ट जो इंडिया में है 26 में,
तो हमारे पास 1 साल से ज़्यादा है, हम अपनी 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 रीबिल्डिंग कर सकते हैं T20 क्रिकेट के लिए। वो आपसे बात कर रहा था कि अच्छी बातें भी हुई। देखें पिछले साल पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया, वाइट वॉश किया, बड़े साउथ अफ्रीका को किया 2-1 से हराया और ऑस्ट्रेलिया को, और बड़े अरसे बाद 22 साल बाद पता नहीं पाकिस्तान वहां जाके दिया और फर्स्ट टाइम वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को। ये पॉजिटिव्स हैं जो क्रिकेट में हमने देखे हैं, और इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि देखें ये चैंपियंस ट्रॉफी है, ये वनडे क्रिकेट आपको पता है, तो उसमें जस्ट न्यू टू दैट इवेंट इतना अच्छा रिजल्ट आ जाए तो एक मोमेंटम बनता है, तो फिर वी कैन फील कि वी आर वन ऑफ द फेवरेट्स। अच्छा शाह जी, आपने ना पूरी दुनिया में क्रिकेट कवर की, और मैं समझता हूँ कि आखिर में आपसे ये पूछना चाहिए कि पड़ोस की क्रिकेट में और हमारी क्रिकेट में इतना फ़र्क क्यों है? वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, वो हार गए, अभी पिछला टेस्ट वो भी हार गए MCG में, लेकिन फिर उनको कम बैक करना आता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोचेस चेंज हो जाते हैं, डायरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, शायद इसका इफेक्ट क्रिकेट को पड़ता है। देखिए, मैं अगर सच्ची बात आपको बताऊँ ना, तो हमारा जो क्रिकेट में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि मैं कहता हूँ अगर मेरिट पे टीम बने और मेरिट पे सिलेक्शन हो राइट फ्रॉम क्लब लेवल। अच्छा, क्लब लेवल पे लोगों को, अच्छे प्लेयर को डिस्करेज किया जाता है, ये लोगों को पता नहीं है। ज्यादा जो क्लब लेवल है ना जी, उस पे आपके जो पोटेंशियल, और आप देखेंगे जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन वो उस ऑफिशियल का जो क्लब चला रहा है या कोई वो एसोसिएशन चला रहा है, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन चला रहा है, वो उसका रिश्तेदार नहीं, करीबी नहीं है, तो उसको डिस्करेज करेगा, अपने बेटे को, अपने भांजे को, अपने भतीजे को आगे करेगा। ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में, ताकि वो जो बच्चा है जो क्लब क्रिकेट खेल रहा है, या वो बच्चा है जो लोअर लेवल पे, जूनियर लेवल पे खेल रहा है, और डिसहार्ट ना हो, वो कंटिन्यू करे, उसको पैशन हो कि अब मैंने चलाना है, मैंने अपने प्लेयर बनना है, और वो बनता है। फिर ऊपर लेवल जाके हमारा, जो आपने इंडिया से थोड़ा कंपैरिजन किया, इंडिया की इस वक्त जो लीग है ना जी, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा उसमें है, और वो जो नीचे से प्लेयर है वो बहुत जान मारता है, और जान मार के उसकी सिलेक्शन भी मेरिट पे होती है, करते करते वो चला जाता है। इंडिया में इस वक्त समझता हूं कि अगर T20 की बात की जाए तो बहुत अच्छी टीम है, लेकिन वो हमारी तरह, मतलब अगर वनडे की बात करें, हम उससे कम नहीं है इंडिया से। हम थोड़ा, मैं समझता हूँ अभी भी हम बेहतर हैं अगर हम अपने पोटेंशियल पे खेलते हैं। तो बाकी जो है, मैं इतना फील नहीं करता कि कोई इतना बड़ा हमें गैप है। गैप जरूर है थोड़ा सा, उनका T20 क्रिकेट का एक मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है, हमारी वो ज्यादा नहीं हुई। तो वो इंशाल्लाह हम पकड़ लेंगे अगर हम सिलेक्शन अच्छी करें और तैयारी अच्छी करें फॉर नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप इन 1 year डाउन द लाइन। तो फिर हम उसको, मेरा ख्याल है हम उनको वहां पे पकड़ सकते हैं। शाह जी, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए, और इट्स प्लेजर फॉर अस कि आप जैसा बंदा हमारे साथ बैठ के क्रिकेट को भी और बाकी स्पोर्ट्स को भी डिस्कस करता है। थैंक यू सो मच। सही बात है, और जिस तरह से आपने इन डेप्थ एनालिसिस किया, हमें बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला, और मॉडर्नाइजेशन के हवाले से आपने बात की कि उसके हवाले से हमें कोई माइंडसेट बनाना होगा, पॉलिसीज बनानी होगी, फिर वो भी हम लोग गेन कर लेंगे, फिर हम कंपैरिजन नहीं करेंगे दूसरी कंट्रीज के साथ। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। विल बी राइट बैक।